और यह जो है कि इस इयोसीन काल में क्या है कि पृथ्वी के ऊपर महत्वपूर्ण घटना में जो है ज्वालामुखी का उद्गार बृहद पैमाने पे हुआ था। प्राचीन बंदर जो देखते हैं, प्राचीन बंदर की उत्पत्ति हुई थी। प्राचीन बंदर के साथ प्राचीन जो सबसे प्रारंभिक हाथी का जो फेज है, हाथी की, सुअर, गिब्बन, जो म्यांमार में जो है गिब्बन जो देखते एक प्रकार की जो जीव है, उसकी उत्पत्ति म्यांमार में हुई थी। हाथी, सुअर, बंदर, ये सभी की। तो देखें, अब देखिए कि इसमें जो है नवजीव महाकाल का तीसरा पीरियड जो है ओलिगोसीन पीरियड है, जो अभी से 40 मिलियन वर्ष पहले प्रारंभ हुआ था और इसका समापन जो है 25 मिलियन वर्ष पहले हो गई है। और यह इसकी कुल काल्यावधि जो है 15 मिलियन वर्ष का है। इस 15 मिलियन वर्ष में देखिए कि क्या है, कहता है कि इस पेज में जलीय पक्षी, यानी देखिए कि इसी पे पहले तो इयोसीन पीरियड में ही अल्पाइन पर्वतीकरण भी जो है ना आपका इयोसीन पीरियड का ही है। अल्पाइन पर्वतीकरण, बिल्ली, कुत्ता, भालू, और अल्पाइन पर्वतीकरण में ही आपको जो देखते हैं इयोसीन पीरियड में ही भारत में जो देखते हैं ग्रेटर हिमालय जो है, तो उस ग्रेटर हिमालय की जो है ओरिजिन जो हुई है कि आपको इयोसीन पीरियड में, इसको ध्यान रखिएगा, यहाँ पर पूछते रहता है, कहता है ग्रेटर हिमालय की ओरिजिन कब हुई, तो इयोसीन पीरियड में। अब देखिए कि यहाँ जो ओलिगोसीन था तो 40 मिलियन वर्ष पहले प्रारंभ हुआ, 25 मिलियन वर्ष पहले समापन हुआ और 15 मिलियन वर्ष का जो है उसका अवधि है। इसमें क्या है कि आपका जो जलीय पक्षी, यानी जल में जो निवास करने वाली जो पक्षी है, जो हंस और बत्तख की उत्पत्ति हुई थी, पेंगुइन की उत्पत्ति। और इसी पीरियड में जो देखते हैं ओलिगोसीन में आपको लघु हिमालय यानी मध्य हिमालय, लघु हिमालय को ही मध्य हिमालय कहा जाता है, तो लघु हिमालय कहिए या मध्य हिमालय की उत्पत्ति जो है कि आपको ओलिगोसीन में हुई है। ओलिगोसीन के बाद जो है कि मायोसीन पीरियड है। तो मायोसीन में देखिए कि क्या है, मायोसीन पीरियड में जो है यानी कि नव जीव महाकल्प का चौथा पीरियड जो है कि वो मायोसीन पीरियड है। तो यह मायोसीन पीरियड की कुल अवधि जो है, मतलब कि प्रारंभ जो आज से 25 मिलियन वर्ष पहले प्रारंभ हुई थी और इसका समाप्ति जो है 11 मिलियन वर्ष पहले हो गई है। इसकी कुल काल्यावधि जो है कि 14 मिलियन वर्ष का है। और इस फेज में जो है कि आपको मेसोपोटामिया, जो इराक, ईरान के पास जो देखते हैं प्राचीन सभ्यता जो देखते हैं, तो वहां जो मैदान की उत्पत्ति हुई थी, मेसोपोटामिया की मैदान, सिंधु गंगा का जो देखते हैं बड़े स्तनधारी, बड़े जो स्तनपायी जो जीव था उसका विलुप्त होने लगी थी, उसकी संख्या में कमी हुई। तो यह जो है कि आपको मायोसीन पीरियड का है। मायोसीन पीरियड में ही देखिएगा कि आपको शिवालिक पर्वत की आगमन ऐसे जो हुआ। अब देखते हैं क्या है कि अब पांचवा पीरियड जो है, यानी गंगा सिंधु ये सब जो देखते हैं कि उसका मैदान है गंगा सिंधु नदी। अब देखिए मायोसीन, प्लायोसीन, तो प्लायोसीन जो देख रहे हैं कि वह अभी से, यानी जो देखते हैं नव महाजीव कल्प का जो महाकल्प है उसका आखिरी पीरियड जो है प्लायोसीन है। तो प्लायोसीन अभी से 11 मिलियन वर्ष पहले प्रारंभ हुआ था और इसकी समाप्ति जो है 1 मिलियन वर्ष पहले हो गई। यानी 1 मिलियन बराबर 10 लाख होता है, यानी 10 लाख वर्ष पहले समापन हो गई। और यह जो देखते हैं इसकी कुल अवधि जो है 10 मिलियन वर्ष का है। और इस फेज में जो है शार्क मछली का विनाश होने लगा था। आधुनिक स्तनपायी जीव जो है उसकी उद्भव हुआ, आधुनिक स्तनपायी जीव का जो है उद्भव हुआ। शिवालिक पर्वत जो है इस काल में संपन्न हो गए, यानी जो देखते हैं प्लायोसीन पीरियड में शिवालिक पर्वत। और मानव की पूर्वज का जो देखते हैं, मानव का प्रारंभिक उत्पत्ति जो हुआ, यानी जो हम लोग का पूर्वज जो है उनकी उत्पत्ति जो है कि आपको प्लायोसीन पीरियड में हुई है।
जिसको कहते हैं ना कि जो विद्वानों के द्वारा जो प्रमाणित किया गया है कि बंदर से, एक ऐसे बंदर से जिससे मानव की उत्पत्ति हुई, तो उसकी ओरिजिन जो है कि आपको प्लायोसिन पीरियड में हुई है, यानी सभ्य मानव और विकसित मानव का यहाँ पे उत्पत्ति नहीं हुई है। तो यहाँ पे इन्होंने देखा कि मानव के पूर्वजों की उत्पत्ति हो गई है। अब चलिए क्या है कि आते हैं पांचवा जो है, आप देखते हैं कि नियोजोइक, यानी नियोजोइक का नूतन महाकल्प कहा जाता है, जिसको युग में कहा जाता है चतुर्थक युग, या इसको युग। और चतुर्थक युग जो है उसको दो पीरियड में विभाजित किया गया है, प्लीस्टोसीन और होलोसीन। तो प्लीस्टोसीन का जो आज से जो प्रारंभ हुआ था 1 मिलियन वर्ष पहले, यानी 10,000 वर्ष पहले इसको प्रारंभ, 10 लाख वर्ष पहले यह प्रारंभ हुआ है प्लीस्टोसीन, और आज से 10,000 वर्ष पहले समापन हो गई है, और इसकी कुल काल्य अवधि 9,90,000 वर्ष की है। यह काल जो था कि जिसमें हिमानीकरण हुआ बृहद पैमाने पर, जिसकी चिन्ह पाई जाती है उत्तरी अमेरिका में और यूरोप में। तो इस काल में जो 4 हिमकाल का जो चिन्ह पाई जाती है, यानी उससे क्या पता चलता है कि एक हिमकाल के बाद दूसरे अंतर हिमकाल, यानी कभी ग्लेशिएशन का पीरियड है तो फिर ग्लोबल वार्मिंग का पीरियड होगी। तो ऐसा नहीं है कि ग्लोबल वार्मिंग का प्रथम बार ऐसी हो रही है, पृथ्वी पे मानव के ओरिजिन से पहले भी ग्लोबल वार्मिंग की भी रही है, कूलिंग की भी रही है। तो यह देखते हैं प्राकृतिक रूप से। तो प्रथम जो था कि यह गुंज, जो देखिए यहां से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते रहती है, तो आप प्लीस्टोसीन पीरियड में जो है कि गुंज, मिंडेल, रीस एवं बुर्न हिमकाल है, 4 हिमकाल है। और इसी काल में मानव तथा स्तनपायी जीवों का वर्तमान स्वरूप, यानी मानव और जो था जो वर्तमान स्वरूप में हमें है, चाहे स्तनपायी जो जीव है, उसकी उत्पत्ति इसी काल में, यानी उसकी विकास इसी काल में मात्र 10 लाख वर्ष पहले देखते हैं। वर्तमान स्वरूप, वर्तमान गंगा की मैदान की जो आप देखते हैं, जिस मैदान में हम लोग हैं, तो गंगा की मैदान की बृहद पैमाने पे जो विकास हुई है आपको प्लीस्टोसीन काल में ही। पृथ्वी के ऊपर जो अभी जो आप जो अपसादित चट्टान जो देख रहे हैं बृहद पैमाने पे पूरे जो एक समूह, तो यह सब जो है कि आपको प्लीस्टोसीन काल की ही है। अब देखिए क्या है कि आखिरी पीरियड जो देखते हैं नूतन महाकल्प का, वो होलोसीन पीरियड है। वह आज से मात्र 10,000 वर्ष पहले प्रारंभ हुई है और यह अभी चल ही रहा है, यानी होलोसीन पीरियड में अभी हम लोग जी रहे हैं। तो यहां देखिए क्या है, होलोसीन पीरियड में जो है वर्तमान मानव, वर्तमान मानव कहने का तात्पर्य यह है कि जो बौद्धिक रूप से विकसित हो चुका था, वह वर्तमान मानव की विकास होगा, जो कृषि कार्य करना, पशुपालन करना, ब्लड रिलेशन को पहचानना, इस टाइप की जो मनुष्य की उत्पत्ति हुई है वह आपको होलोसीन पीरियड में हुई है, जिसकी काल्य अवधि मात्र 10,000 वर्ष की है। और यह देखें तो अब आप लोग इस पे समझ सकते हैं कि बहुत सारे लोग जैसे देखते हैं कि धार्मिक रूप से आपके जो देखते हैं कि उसको 4 काल में बांटी गई है। कहता है कि सतयुग है, द्वापर है, त्रेता है, कलयुग है। तो यह भ्रामक है, लेकिन सत्य जो है कि आपको 4 पीरियड जो जोलॉजिकल हिस्ट्री के आधार पर जो बांटी गई है, यह करवा सत्य है। जो आप देखते हैं वह क्या है, पैलियोजोइक, मेसोजोइक, सेनोजोइक और नियोजोइक, यह 4 महाकल्प है, देख रहे हैं। और इसी चारों महाकल्प में सभी की उत्पत्ति हुई है। अब एक चीज आप लोग गौर से यहाँ पे देख सकते हैं, आपको अपने मानसिक पटल पे आप अपने जोर देके, बहुत सारे मानसिक विचलित लोग जो है, दिग्भ्रमित लोग, वह क्या करते हैं कि देवी देवता, राम, अल्लाह, कृष्ण, गॉड या क्या क्या चीज है जिसकी उत्पत्ति करोड़ों वर्ष पहले कर देते हैं। कहते हैं कि देखिए हमारे देवी देवता की उत्पत्ति करोड़ों वर्ष पहले हो गई, जबकि जोलॉजिकल हिस्ट्री जो है प्रमाणित करती है कि विकसित मानव जिसमें सोचने की क्षमता है, जो कुछ कर सकता है,
वह सभी जो किसी प्रकार की रचनात्मक कार्य करता है, जैसे राम को बताता है कि देखिए उसका भव्य महल था, वह इस प्रकार का राजा था। यह शैली जो विकसित हुई है वह विकसित मानव का ही विकसित हुआ था, जिसकी उत्पत्ति ही 10,000 वर्ष की है, और इसी 10,000 वर्ष में आपकी सभी सभ्यता का विकास हुआ है। और आप समझ सकते हैं कि राम, कृष्ण, अल्लाह, गॉड, यह भ्रम, दिमाग पे जब भ्रम पैदा होती है तो उसकी उत्पत्ति होती है। कड़वा सत्य तो यह है कि जब देख रहे हैं कि 10,000 वर्ष पीरियड का है, तो यहाँ जो देखिए कि जो देख रहे हैं विकसित मानव का है, तो आप लोग अपने मानसिक पटल पे यूज कीजिए और देखिए कि कौन क्या सत्य है। आपके जितने मंदिर, मस्जिद, चर्च, गिरजाघर, गुरुद्वारा कोई भी है, यह सभी कल्चर जो है कि आपको होलोसिन पीरियड का है। होलोसिन पीरियड का भी आखिरी स्टेज का है, ना कि प्रारंभिक देखते हैं तो जो है, तो आप वहां पे किसी भी प्रकार की जो है कि लोगों के भ्रम में न रहे, आप साइंटिफिक तरीका से उसका अध्ययन करें। साइंटिफिक तरीका से तो आपको यही बताता है कि विकसित मानव जो है कि आज से मात्र 10,000 वर्ष पहले प्रारंभ हुआ था। उसमें भी देखते हैं कि वर्तमान मानव जो देखते हैं टेक्नोलॉजी का जो उपयोग करने वाला बहुत सारे चीजें जो देखते हैं, तो वह जो है कि जो नई नई खोज जो आविष्कार कर रही है 20वीं और 21वीं सदी का है। जबकि एक भ्रमवश लोग कहते हैं कि राम के काल में ही करोड़ों वर्ष पहले जो है कि समुद्र में जो पुल बना दी गई थी, जबकि यहाँ पता चलता है कि सोचने वाला, कुछ करने वाला मानव, जो खेती तक करने वाला मानव होलोसिन पीरियड में पैदा हुआ है। तो फिर वह कौन राम, कौन कृष्ण? तो यह आप देख सकते हैं। और यहाँ देखिए कि आपका यह जो देख रहे हैं कि पृथ्वी का जो अध्ययन किया गया है, जिसको आप यहाँ देख रहे हैं साइंटिफिक तरीके से, तो उल्का पिंड तथा चंद्रमा के चट्टानों के नमूने के आधार पर जो अध्ययन की गई है, उस आधार पर पृथ्वी की आयु जो है 4.6 बिलियन यानी 4.6 अरब वर्ष बताई गई है। जबकि दो विद्वान जो है कि सबसे जो रेडियो सक्रिय पदार्थ जो देखते हैं उसके आधार पे जो अध्ययन किया गया है, वह पियरे क्यूरी के द्वारा और रदरफोर्ड के द्वारा जो अध्ययन की गई है, उसमें पृथ्वी की आयु जो है 2 से 3 अरब वर्ष बताई जाती है। तो आप देखते हैं कि फॉसिल्स की अध्ययन करने के लिए कार्बन 14 पद्धति है, और चट्टानों की अध्ययन करने के लिए जो आप देखते हैं रेडियो सक्रिय पदार्थ है। और रेडियो सक्रिय पदार्थ के आधार पे जो चट्टान का जो अध्ययन किया गया है, उस आधार पे मानव का जो बताया जा रहा है, जो पूरे जीव का, तो मानव जो है कि विकसित मानव को बताई जा रही है, जो सीधा खड़ा हो सकता है, जैसे हम लोग कैसे स्टेट में खड़े हैं, झुक के कुछ कार्य कर सकते हैं, बैठ के कुछ कार्य कर सकते हैं, खाना बना के खा सकते हैं, खाने के लिए कृषि का उत्पादन कर सकते हैं, खेती करना हुआ पहचान सकते हैं कि किस मिट्टी पे हम खेती कर, कहां खेती होगा, कहां बंजर है, कहां से पानी निकाल सकते हैं, कहां पानी नहीं मिलेगी। तो यह सब जो खोज है इस प्रकार की विकसित मानव का है, जिसकी उत्पत्ति 10,000 वर्ष पहले हम हुई है होलोसिन पीरियड में। अगर मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगता है तो आप इसको कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, इसके अपने मित्रों में इसको शेयर कीजिए और उनसे सब्सक्राइब करवाइए। आपके इस सब्सक्राइब करवाने से मेरी हौसला बढ़ेगी, जिससे मैं और भी अच्छे अच्छे वीडियो आप लोगों के सामने लेके प्रेजेंट होऊंगा। मैं डॉक्टर सुशील पटेल, थैंक यू।